क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखना ये है कि जानदारों को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड है जिनके ज़रिए हम जानदारों को क्लासीफाई कर देंगे, और अगर जानदारों को क्लासिफिकेशन कर लेते हैं उनके एम्स क्या होते हैं, उनके मेन मकासद क्या होते हैं, किस चीज़ की बना पे हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। अब जानदारों को क्लासीफाई कर दिया जाता है तो उनके कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और कौन कौन से उनके सब ग्रुप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है इसके अंदर के क्लासिफिकेशन के क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। किसी भी जानदार को क्लासीफाई करने से पहले हम चंद चीज़ें जो है वो अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जानदारों की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि दूसरे जानदारों से डिफरेंट होती हैं। मतलब कि सिमिलरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर हम जानदारों को अलग कर लेते हैं। एक जैसी खसूसियात रखने वाले और एक जैसे जानदारों को हमेशा एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है, और जो डिफरेंट जानदार होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ रखने वाले डिफरेंट जानदारों को क्या किया जाता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन उनकी करवाई जाती है। तो अब तक अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी के कंसेप्ट के मुताबिक अब तक जानदारों की दरियाफ्त होती है 1.5 बिलियंस जो है जानदारों की शनाख्त की जा चुकी है। मुख्तलिफ उनकी खसूसियात की बुनियाद के ऊपर उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया गया है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मेजर ग्रुप्स जो कि हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करते हैं उसमें दो आ जाते हैं, जिसमें किंगडम प्लांटिया जाता है और किंगडम एनिमेलिया जाता है। किंगडम प्लांटिया में हम क्या करते हैं, पौधों के हवाले से डिस्कस करते हैं। उनका हमने देखना ये होता है कि वो जानदार जो होते हैं वो खुराक अपने तैयार करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि वो खुराक तैयार करने में उनकी हेल्प करती हैं। दूसरे वो जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, उनकी रीज़न क्या होती है, उनके अंदर कौन सी चीज़ एब्सेंट्स होती है जो कि पौधों के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। अब जानदारों की एम्स हम देखते ही हैं कि इनके मकासद क्या हैं, इनको हम क्यों क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहली बात, हम इन जानदारों को क्लासीफाई करने का मेन मकसद ये होता है कि ताकि हम उनके और दूसरे जानदारों के अंदर जो तामुलात हैं, जो उनके माबैन ताल्लुकात हैं, उनका उस रिश्ते का हम पता चला सकें कि इनके अंदर किस किस्म का जो है वो रिलेशनशिप होता है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं उनके रिश्ते के साथ साथ हम ये भी उनकी इर्तकाई जो है वो तारीख का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़लाँ जानदार जो है वो कितना अरसा पुराना ज़मीन पर पाया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन जानदारों की लाइफ के अंदर कौन सी तरह की या किस किस तरह की जो है वो चेंजमेंट आना शुरू हो गई। तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं, उनके मेन्स जो एम्स वगैरह आ जाते हैं। अब एम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि टैक्सोनॉमी क्या हो जाती है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है सिस्टमैटिक्स क्या होती है। देखिए, टैक्सोनॉमी के अंदर अमूमन हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन कब करेंगे, उनकी खसूसियात की बुनियाद के ऊपर हम उनको क्लासीफाई करेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आपको मेन बताता चलूँ कि पौधों को और जानवरों को क्लासीफाई हम करते हैं दो ग्रुप के अंदर, किंगडम प्लांटिया के अंदर और दूसरे नंबर पे किंगडम एनिमेलिया के अंदर। अब वो जानवर जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं उनको हम किंगडम एनिमेलिया प्लांटिया के अंदर शामिल कर देंगे। जो जानवर अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उनको हम तो ये लैंड्स के ऊपर, और इनसे सबसे पहली जो स्पीशीज थी वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारती थी, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, ये सारा कुछ हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स। अब उसके बाद हम देखते ही हैं इसके अंदर कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। हम जानदारों को क्लासीफाई कर रहे हैं, उनकी मेन रीज़न क्या होती है, किस बना के ऊपर उसको क्लासीफाई करते हैं। अमूमन हम देखते हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज़ के हवाले से कि वो जानदार जिनके अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं दूसरे जानदार की तरह के, तो हम उनको कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेम ग्रुप के अंदर है। और वो जानदार जिनके अंदर सिमिलरिटीज़ नहीं होती, मतलब कि अपोजिट कैरेक्टर्स को कंटेन करेंगे, तो हम उनको उनकी खसूसियात की बिना के ऊपर जो है वो डिफरेंट ग्रुप के अंदर तकसीम कर देते हैं और उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता देता है वो कि फॉर एग्जांपल कि चिड़िया और कबूतर जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप, अगर हम देख लें इनके अपीयरेंस के हवाले से तो अपीयरेंस इनकी सिमिलर है, बस डिफरेंस आ जाता है इनके साइज़ के हवाले से या इनकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की वजह से जो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू देयर लुक, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बिना पर ये क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम इनको क्या कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम जानदारों को क्लासीफाई कर लेते हैं उनकी एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर करते हैं, मतलब कि जीन्स की खसूसियात, उनकी विरासत की बुनियाद के ऊपर उनको क्लासीफाई करते हैं। हम उनके अंदर स्पीशीज़ या उन स्पीशीज़ की जो है वो कि कौन से जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स के अंदर कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं, उन चीज़ों की बुनियाद पर हम उन जानदारों को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं,
جانداروں کو کلاسیفیکیشن کیا جاتا ہے، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، کلاسیفائی کر لیا ہے، ان کے آگے سٹیپس کیا ہیں۔